हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। जिसमें मैंने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, और हम जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है उसको नहीं पढ़ रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी में जो भी एक्सरसाइज हैं केवल उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टारगेट है, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर का। ठीक है, दूसरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बताया था। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। ठीक है, आज की वीडियो में। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बोले तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने हैं। ठीक है, इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है या नहीं। आपको फॉर्मूला तो पता होगा, ये बात पता है आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल h बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो वही हमको बस क्या करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम इतना हमारी समझ में आया तो पहले इतना ही करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं 26 का। ठीक है भाई, 26 2 से काटेंगे तो हमारा ये आएगा 13। कितना आएगा? 13। अब 13 एकम 13। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 91 का कर लो। किसका? 91 का। तो ये आप लोगों का चला जाएगा 7 से। ठीक है, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21। अब 13 एकम 13। ठीक, एक आ गया, दोनों का फैक्टर हो चुका है। अब मुझे ज्ञात क्या करना है? एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ। ठीक भाई, एचसीएफ में मैं आप लोगों को बता दूं, पहले दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू आप लोगों का 13 है। ठीक है, मतलब 26 का फैक्टर ये आया है, और 91 का जो फैक्टर है आप लोगों का आया है 7 इंटू 13। ठीक, तो एचसीएफ देखने के लिए बेसिकली आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है दोनों संख्याओं में, या तीन संख्याओं का एचसीएफ आप निकाल रहे हैं, तीनों संख्याओं के जो फैक्टर आपने किए हैं उसमें कॉमन क्या है। ठीक है, या फिर ये देख लें कि जो सेम घात है वो मिल रही है या नहीं। ठीक है, जैसे मैं कहूं इसकी घात 1 है न्यूनतम। ठीक, तो इसको हम निकाल सकते हैं। बोले तो इसका जो एचसीएफ होगा हमारा, या ये कहें सेम मिल रहा है। ठीक है, कॉमन है, ये कॉमन है। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। क्या हुआ? एचसीएफ। दैट्स आंसर। ठीक, एचसीएफ तो आपने निकाल लिया। अब मैं एलसीएम आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख लेता हूं एलसीएम। ठीक भाई, एलसीएम कैसे निकलेगा? आप देखो, एलसीएम में क्या है, पहले जो आपने कॉमन लिया था उसको जैसा था वैसा लिख दिया। बचा कौन कौन? जो भी बचता है उसको भी इंटू में लिख दो, 2 इंटू 7। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो और फिर 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो। वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आई थिंक मुझे लगता है 182 आएगा इसका। यहाँ पे लिख देंगे 182। ठीक, ये 182 एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, क्या ज्ञात कर लिया आपने? एचसीएफ और एलसीएम। अब मुझे पता लगाना है ये कि भाई रे, इन दोनों संख्याओं को गुणनफल करके और एचसीएफ और एलसीएम को गुणनफल करके दोनों बराबर आ रहा है या नहीं, मतलब जांच कर रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? जांच। तो मैं इन दोनों को मिटा रहा हूं। ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा भाई, यहां लिखूंगा मैं जांच कहें या वेरिफिकेशन कहें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, चेक। ठीक है, तो जांच कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल गुणा करेंगे। ठीक है, दो संख्या कौन कौन सी है? 26 और 91। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो भी करके आ रहा है आपका 2366 आएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कितना आएगा? दूंगा 2366। 2366। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, हाँ मैंने पहले ही कर रखा है ये, तो मुझे पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दो संख्याओं को गुणनफल करके आ गया। पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये थी। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो पहली, फर्स्ट इंटू सेकंड हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एलसीएम
और HCF दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा हमारा, इसका आ जाएगा आप लोगों का, पहले संख्या तो लिख लीजिएगा। एलसीएम कितना है तुम लोगों का, एलसीएम आया 182 और HCF कितना आया तुम लोगों का 13। तो दोनों का मल्टीप्लाई जो करेंगे ना वो भी 2366 ही आएगा। कितना आएगा 2366, ठीक है। कितना आएगा 2366, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जांच में पाया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है और एलसीएम और HCF का आप लोग गुणनफल कर रहे हैं तो वो भी 2366 है। मतलब प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, यह सही है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इति सिद्धम या प्रूफ, ठीक है। ये आप लोगों की जांच हो चुकी है, ठीक है। बोले तो ऐसे फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर आप लोगों का एलसीएम और ये HCF, ठीक है। ये आप लोगों का दोनों बराबर आ रहे हैं आपस में, ठीक है। मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं मैंने क्या क्या किया है इसमें, ठीक। पहले मैंने क्या किया है इसमें HCF और LCM निकाला है, ठीक है। HCF निकालने के लिए आपको जो कॉमन होता है फैक्टर, जो कॉमन संख्या होती है दोनों संख्याओं में, उसे ले लेते हैं, ठीक। LCM में क्या करते हैं, कॉमन वाला तो रख ही लेते हैं और जो बच रहा था दोनों संख्याओं में उनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉमन वाले में, ठीक है। ये LCM निकल आया आपका, ठीक है। ये दो बात आप लोग की समझ। अब तीसरी बात क्या है, जो संख्या थी आपके पास, दो थी, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और जो HCF और LCM निकल के आया उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। दोनों का अगर मल्टीप्लाई सेम आ रहा है तो आप लोगों का जांच आप लोगों की सही है, कहने का क्वेश्चन सही है आपका, ठीक है भाई। अब देखो जांच भी हमने कर दी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां से इसको भी मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो हो ही गया। थोड़ा क्रम से आप लोग कर लेना, ठीक है। किससे क्रम से करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं थोड़ा यहां कर रहा हूं। तो पहले क्या करना है, फैक्टर करना है। सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर, ठीक। क्या करना है सबसे पहले, फैक्टर, ठीक। तो पहले फैक्टर करो 510 का। किसका, 510 का। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। अब कितने से जा सकता है ये, अब 3 से जा सकता है। कितने से, 3 से। तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब कितने से जा सकता है ये, 3 दूनी 6, नहीं जाएगा 3 से, 5 से जाएगा। अब कितने से जाएगा, अब जाएगा ये 5 से, ठीक है। तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, अब 17 एकम 17, एक आगे आप लोगों को पता चल गया होगा। अब दूसरी संख्या कौन सी हमारी, 92, ठीक भाई। कौन सी दूसरी संख्या, 92। इसका भी कर लो आप। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 से दोबारा 23 आया। कितना आया, 23। अब 23 एकम 23, ठीक। ये भी एक आ गया। तो मैंने कहा था पहले फैक्टर करने, दोनों संख्याओं के फैक्टर मैंने कर लिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCF, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, HCF निकाल रहा हूं पहले मैं, ठीक है। क्या निकाल रहा हूँ, HCF। तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया था दोनों संख्याओं के जो गुणनफल है पहले उनको लिखिएगा, ठीक है। 2, 3, 5 और आपका 17, ठीक है। यही तो है, 2, 3, 5, 17, ठीक है भाई। और संख्या लिख देते हैं, चलो यहाँ पे चूकी करके, ठीक है। संख्या है हमारी 510, 510, ठीक, बराबर। अब दूसरी संख्या का जो गुणनफल है हमारा 92 का, वो कितना है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक। अब इसमें देखो भाई कॉमन क्या है, इन दोनों फैक्टर्स में आप लोगों का जो गुणनफल है इसके, उनके गुणनफल में क्या कॉमन है। तो कॉमन देखो, एक तो मिल रहा है आप लोगों का 2, क्या मिल रहा है, 2, और कुछ मिल रहा है 3, 5, 17, 3, 5, 17 नहीं मिल रहा। तो इसका जो HCF हुआ ना, वो तो हमारा हुआ भाई रे 2। HCF कितना हुआ इसका, HCF आप लोगों का पता चल गया होगा आप लोगों को, 2 है, ठीक है। कितना है, 2, ठीक है। अब LCM क्या है, LCM। तो LCM निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था क्या करना है, LCM को आया था इसमें क्या, देखिएगा कि आप लोगों को पहले कॉमन वाली संख्या लिख लेनी है, ठीक। उसके बाद आपको जो संख्या बच रही है दोनों में, इसमें ऊपर 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है, और नीचे 2 इंटू 23, 2 बच रहा है, और आप लोगों का क्या है 23, ठीक है। तो 23 भी आपने लिख लिया। अब इन सबका जो मल्टीप्लाई करके आएगा आप लोगों का, वो आएगा आप लोगों का मल्टीप्लाई करके
460, ठीक है। ये आप लोगों का हुआ क्या, एलसीएम, ठीक है। अब आपने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिया, ठीक है भाई। एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। अरे एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया आपने। एचसीएफ ऐसे निकालते हैं जो कॉमन होता है, या फिर न्यूनतम घात जो सेम होती है वो निकालते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, एलसीएम में पहले न्यूनतम वाली लिख लो, फिर अधिकतम जो भी घात होती है सब लिख लो, ठीक है। बस यही आप लोगों का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके आए और इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके आए, मतलब उनको जांच बोलते हैं। तो जांच यहां करेंगे फिर, ठीक है। इसको आप लोगों को जांच कर लेनी है, ठीक है। तो यहां पे इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पे जांच, क्या लिखूंगा, जांच, ठीक है भाई। जांच में आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड, बोले तो पहली संख्या की दूसरी संख्या में गुणा करनी है। 510 की 92 में, 510 इंटू 92, ठीक है। जो भी आपका आए लिख देना, ठीक है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब एचसीएफ कितना है आप लोगों का और एलसीएम कितना है देख लीजिएगा, ठीक है। एचसीएफ है आपका 2, ठीक है, और एलसीएम कितना है आपका 23,460, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे दोनों, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। दोनों क्या आएंगे, ये बराबर आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, दोनों बराबर, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आया 46,920, ठीक है। और एचसीएफ एलसीएम का भी मल्टीप्लाई करके आया 46,920। तो इसका मतलब हम जीत चुके हैं, ठीक है। जांच हमने कर ली, ठीक है, मतलब सत्यापित हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं फिर बताता हूं आपको। दो संख्या थी, दोनों के गुणनफल किए मैंने, फैक्टर किए, ठीक है। उनके गुणनफल निकाले, दोनों में से जो कॉमन संख्या मिल रही थी इस तरीके से उसको मैंने एचसीएफ बोल दिया, ठीक है। ये कॉमन मिल रहा था, बस ये सेम सेम था तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात, आप लोगों की एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है पहले उसको लिख लो। अब जो संख्या बची ऊपर वाले में, ये बची संख्या, ये मैंने सारी लिख दी, ठीक। नीचे में ये बची तो मैंने ये भी लिख दी। इन सबका जो मल्टीप्लाई करके आया आपका 23,460, सॉरी 23,460 आया। कितना आया, 23,460, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट करते हैं इसका, ठीक है। क्या करते हैं, लास्ट, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको भी यहां से रफ कर देते हैं अब तो, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं बदलेगा हमारा। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसका डायरेक्टली पहले फैक्टर करना है, ठीक है। 336, 336, ठीक है। तो 2 से काटेंगे भाई, 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16, ठीक। दोबारा 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, दोबारा 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक। ये आप लोगों का कट चुका है। अब ये भी, इसको भी फैक्टराइजेशन कीजिएगा, ठीक है। 54 का, तो 54 में 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा 27 तो है ना, 3 नीम 27 और ये 3 तिया 9, 3 एकम 3। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत अब होगी एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे ना हम। तो यहाँ पे एचसीएफ लिखो पहले, एचसीएफ तो किस संख्या का पहले गुणनफल लिख रहे हो तुम, लिख रहे हो 336 का, तो 336 को लिख लो पहले यहाँ पे और इसका गुणनफल लिखो। 2 की घात है आपका 4, 2 की घात 4 और इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, ठीक। आप 54, ठीक है। तो 54 का गुणनफल आप लोगों का आएगा 2 इंटू 3 की घात 3, 3 की घात 3। तो एचसीएफ में मैंने आपको एक बात बताई थी, जो कॉमन आ रहा हो और तो पहले न्यूनतम घात देखेंगे, तो न्यूनतम घात दोनों में कितनी है, 2 की 1 है, तो मतलब 1 बाहर निकल गया, ठीक है। 1 घात वाला बाहर निकल गया, मतलब 2 बाहर निकल गया। अब इसमें कितनी न्यूनतम घात, इसकी भी 1 है, ठीक है। मतलब यह हुआ आपका, ये भी 3 निकल गया, ठीक। तो 3 दूनी 6, 6 इसका एचसीएफ हुआ, ठीक है। एक तरीके से और मैं आप लोगों को बताऊं, ये तो थोड़ा डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो आप लोग डायरेक्टली वो कॉमन वाली प्रोसेस जानना चाह रहे हैं तो इससे भी देख लीजिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 और इंटू 7, नीचे वाले का लिखेंगे ऐसे ही
2 इंटू तीन, ये इस तरीके से। ठीक, तो अब देखो कॉमन पहले 2 आ रहा है, कॉमन 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, और क्या आ रहा है, और आ रहा है आपका एक बार 3 आ रहा है कॉमन। ठीक है, क्या आ रहा है, 3। तो 2 इंटू तीन ही तो लिखे हैं, 2 इंटू तीन, जो कॉमन आता है वही लिखते हैं, वही HCF होता है। मल्टीप्लाई कर दिया, 6 आ गया। ठीक है, अब इन सबका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF तो निकाल दिया, LCM निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, LCM। ठीक, गलती हो जाती है भाई, ठीक है, कभी कभी। अब LCM में क्या करेंगे हम, जो पहले कॉमन निकाल लिए हैं उन्हें तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मतलब 2 इंटू तीन, ये तो कॉमन आ चुके हैं आप लोगों के। ठीक है, या 2 इंटू तीन ही लिख दो, चलो 2 इंटू तीन। ठीक है, अब जो बच रहे हैं उनको भी लिख दो। ऊपर क्या बच रहे हैं, 2 बार आप लोगों के, ये कितना हुआ, 2 बार तो 3 बच रहा है। ठीक है, सॉरी 3 बार है 2 आप लोगों का। ठीक है, और ये इंटू में 7, और ये कितना है आपका, 3 बार, सॉरी 3 जो है 2 बार। ठीक है, इन सबका जो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके जो भी आता है आप लोगों का, मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं अभी। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करके जो आया आप लोगों का, कितना आया भाई, इसका मल्टीप्लाई करके आया 30 24, या कहें 3024। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं HCF LCM का गुणा करके कितना आया, मतलब जांच करने जा रहे हैं हम। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, जांच। ठीक है, तो जांच देखिएगा कैसे करनी है हमको। ठीक है, तो जांच लिखेंगे पहले, जांच। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब दोनों संख्याओं का गुणा। दो संख्या कौन कौन सी थी वो, तो दो संख्या आप लोगों को पता है, 336 इंटू 54। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा आपका, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ये आप लोगों को यहां लिख देना है। ठीक है, और ऐसे ही LCM इंटू HCF, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आए वो दोनों ही बराबर आएंगे आपके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा खत्म हो चुका है। मैं एक बार और जस्ट रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, मैंने क्या बताया क्या नहीं बताया। 2 संख्या दे रखी थी, दोनों का फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद आपको HCF LCM निकालना है, उसके बाद जांच करनी है, बस। ठीक है, इतना काम करना है आप लोगों को। ठीक है, ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी है, कुछ नहीं करना है, HCF और LCM निकालने हैं बस। आप लोग कुछ संख्याएं दे रखी हैं, इनके HCF और LCM पता करने हैं आपके पूर्णांकों के, LCM और HCF। ठीक है, तो ये पूर्णांक है, मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ध्यान देंगे सभी छात्र। ठीक है, देखो भाई 12, पहले तो गुणनखंड करना है इसका। ठीक है, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक, सेम 15 का करो भाई। अब 15 का कितना हुआ हमारा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ठीक, अब आप नेक्स्ट करें 21 का। 21 का कितना हुआ, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक, तो ये आप लोगों का हुआ क्या, फैक्टर। अब इसका मुझे HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो मैं डायरेक्टली संख्याओं को लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, तीसरी है मेरी संख्या 3 इंटू 7। ठीक, तो अब एक बात देखिएगा, इन तीनों संख्याओं में कोई कॉमन नंबर है ना, 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है 3, इसके पास भी है 3, तो मतलब 3 क्या हुआ हमारा, HCF। क्या हुआ, 3 HCF। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि HCF बराबर जो मुझे प्राप्त हुआ है वो 3 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 3। ठीक है, HCF मतलब कॉमन। ठीक है, कॉमन फैक्टर जो भी है। अब LCM की अगर मैं बात करूं तो LCM में क्या करना है मुझे, 3 को छोड़कर जो भी मेरा आया है उसको लिख दो। ठीक है, तो देखो भाई 3 इंटू लिख लेते हैं, पहले LCM ज्ञात कर रहे हैं हम, LCM। ठीक है, तो LCM में क्या है, 3 इंटू 2 बचा ऊपर, 2 इंटू 2, और क्या बचा नीचे, 5 बचा, और क्या बचा नीचे, 7 बचा। ठीक है, तो इन सबका जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना आपका 420 आएगा। कितना आएगा भाई, 420। कितना आएगा, 420। ठीक है, अब देखिएगा ये आप लोगों का आंसर हुआ। ठीक है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना था, केवल HCF और LCM निकालना था, मैंने दोनों को ही निकाल दिया। ये आपका LCM हुआ, ये HCF हुआ। ठीक है, अभी जो किया था हमने जस्ट वही किया है। ठीक है, पहले फैक्टर करो, फिर HCF के लिए कॉमन ढूंढो, तीनों संख्याओं में, या 2 संख्याएं तो 2 संख्याओं में। ठीक है, कॉमन मिल रहा है तो वही आपका HCF है,
उसके बाद जो कॉमन है पहले कॉमन को लिखो, फिर उसके बाद तीनों संख्याओं जो संख्या बच रही थी कॉमन लेने के बाद उन संख्याओं को इंटू में लिखते जाओ, सबका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आप लोगों का एलसीएम। ठीक, मल्टीप्लाई करके अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। ठीक है, जिसे मैं रफ कर रहा हूं, देखिएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है भाई, इसे मैं करता हूं। ठीक है, 17 है पहला। ठीक है, तो 17 एकम 17 फैक्टर हो गया। 23 एकम 23। ठीक है, 29 एकम 29। ठीक है, अब मैंने एक बात सीखी, एचसीएफ निकालनी है यहां से, तो मैं तीनों संख्याओं को लिखूंगा। ठीक है, 17 और ये 23 और ये 29। क्या इनमें कुछ कॉमन है? हाँ, इन सबके इंटू में 1 तो है ही ना, इन सबके इंटू में 1 है, तो 1 कॉमन है। तो वही मेरा क्या हुआ भाई मेरे, मैं यहां लिख सकता हूं, वही मेरा क्या हुआ एचसीएफ क्या हुआ मेरा 1 हुआ। एचसीएफ क्या हुआ 1। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप एलसीएम आप लोगों का निकल जाएगा। बोलो तो 17 का इंटू 23 इंटू 29, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आप लोगों का आंसर होगा एलसीएम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्वयं करना है। ठीक है भाई, क्योंकि अगर आप सीख चुके हैं तो वास्तविक रूप में आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में? 4 के बारे में। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये देखिएगा। ये क्वेश्चन है, आपको एचसीएफ दो संख्याओं का दे रखा है 9, ये दो संख्याएं 306 और 657। ठीक है, ये आपको दिया है दोनों संख्याओं का एचसीएफ, उसने अपने आप निकाल रखा है, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दे रखा है 9। ठीक, एलसीएम हमको निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं इसका एक बेसिक फंडा बताता हूं, तो मैं इस पे किस तरीके से सवाल आ सकते हैं, और ये इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये जो है इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, एक फॉर्मूला टाइप होता है, कंडीशन कहें इजिकल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखो भाई, इसको आप सूत्र कह दो तो ही अच्छा है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल आपस में बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने अभी आपको सिखाया था। ठीक है, ये बात, ठीक है, प्रूफ भी किया था। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल और आप लोगों का एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल आपस में ऑलवेज क्या होता है, बराबर। ये दोनों, ये सूत्र है। अब वो फंडा क्या खेलता है, देखो ये 4 चीजें, 1 2 3 4, 4 चीज में से वो हमेशा 3 चीज देगा तुमको, 4 चीज में से हमेशा कितनी चीज देगा, 3 चीज देगा, एक चीज आपसे पूछेगा। वो हो सकता है आप लोगों को पहली संख्या देकर दूसरी संख्या पूछे और एचसीएफ एलसीएम भी दे दे आप लोगों को। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं, इन दोनों संख्याओं को दे दे वो, इसको भी दे दे वो, और एलसीएम आपसे पूछ ले। ठीक है, या फिर वो हो सकता है कि एचसीएफ पूछे, इसको दे दे, इसको दे दे, इसको भी दे दे। ठीक है, मतलब यह हुआ कि चारों संख्याओं में से 3 संख्या वो देगा, या ये कह सकता है दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल की जगह वो संख्या लगानी जो आपको दे रखी है। ठीक है भाई, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिलहाल मुझे क्या क्या दिया हुआ है वो मैं देखता हूं। मुझे जो गिवन है डेटा, मैं उसको लिखता हूं, सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, दिया है, क्या क्या दिया है मुझे देखिएगा। एचसीएफ दे रखा है मुझे दो संख्याओं का। ठीक है, आप लोगों का 9। ठीक है, और फर्स्ट नंबर है आप लोगों का मुझे दे रखा है 306। ठीक, और सेकंड नंबर है आप लोगों का मुझे दे रखा है 657। ठीक, कितना है 657। ठीक है, अब 1 2 3 3 चीज दे दी, मैंने कहा था 3 चीज देगा। चौथी चीज मुझसे पूछी गया है एलसीएम, मुझसे पूछा गया है। 4 चीजों से सूत्र बना हुआ है, तो मुझे क्या करना है, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में लगा देना है। ठीक है, तो देखो भाई बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ लगाना है। ठीक है, लगाना कैसे है, पहली संख्या दूसरी संख्या लिखिएगा। ठीक है, या फिर पहले ही मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा आप, एलसीएम इधर रख के। देखो ऐसे इसको एलसीएम जो चीज हमें निकालनी है, जैसे फॉर्मूले में से
ये निकालना है मुझे एलसीएम, तो इसको यहीं छोड़ो, एचसीएफ को इसके अपॉन में ले जाओ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इस फॉर्मूले को, एलसीएम बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन में एचसीएफ, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, इस फॉर्मूले, क्योंकि मैंने मॉडिफिकेशन रूप दे दिया इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना था, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब रख दो, संख्या कितनी है हमारी पहली 306 इंटू दूसरी संख्या 657 ही तो भाई। अब नीचे एचसीएफ कितना था आप लोगों के पास 9, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, काट पीट कर दीजिएगा आप लोग, 9 से काट दीजिएगा इसको, ठीक है। तो 9 से काटेंगे, ये आएगा 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 2 से 9, अब कितना बचा इसमें, 2 बचा, अब ये 27 हो गया, तो 9 तिया 27, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 306 इंटू 73, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बस तुम, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप लोगों का आएगा 22,328, ठीक है। कितना आएगा, 328, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, 22,328, ठीक है। इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हो या डाउट हो तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना, यही आएगा आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, एक बार और समझा देता हूं मैं आप लोगों को। ये आपको दे रखा था, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला से इससे मॉडिफिकेशन रूप निकाला। फर्स्ट संख्या हमारी ये थी, सेकंड संख्या हमारी ये थी, एचसीएफ मुझे दे रखा था 9 सत्ते 63, 2 बचा तो 27 हुआ, 9 तिया 27, 73 का 306 में गुणा करूंगा तो 22,328 मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो वो भाई आज की थोड़ी क्लास थोड़ी ढीली रही, ढीली इस वजह से रही क्योंकि मेरी तबीयत अभी सही नहीं चल रही है, इसलिए मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, बाकी थोड़ा तबीयत सही होने के बाद मैं आप कोशिश करूंगा पूरी एनर्जेटिक क्लास ले सकूं मैं, ठीक है। अभी क्लास मैं ले रहा हूं थोड़ा बिना मन के, ठीक है, लेकिन आगे मैं बहुत ही मन से क्लास लेने वाला हूं क्योंकि मैं अभी बीमार हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों की समझ में आई होगी, ठीक है। और नहीं आई है तो दोबारा आप वीडियो को देख लीजिएगा, पक्का आप लोगों की समझ में आ जाएगी, विद कॉन्सेंट्रेट देखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।